Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. तो आज मैं आपको अपना एक रूटीन बताने वाला हूँ कि मैं मॉक टेस्ट किस हिसाब से देता हूँ। मेरा डेली रूटीन क्या रहता है मॉक टेस्ट देने का, अभी एग्जाम के टाइम के हिसाब से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे एक ऑलीवर्ड का एक लाइव मॉक टेस्ट चलता रहता है, तो उसका आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक एनालिसिस वीडियो देनी चाहिए और बता देना चाहिए कि आपको एग्जाम लेवल जितना ये मॉक टेस्ट था कि नहीं था। ये आरआरबी क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट था। ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा सा बहुत डिस्कस करेंगे और बताऊंगा फिर मैं कि कितने मॉक टेस्ट देता हूँ दिन में। ठीक, तो यहाँ पे आप आज देख सकते हो 78 अटेम्प्ट मैंने करे हैं, 80 में से 78 अटेम्प्ट करे हैं। 2 मैंने इसलिए छोड़े हैं कि मुझे तो वो आते नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करना एकदम बेकार ही था, मैंने वो छोड़ दिया, मुझे आते भी नहीं थे। देख सकते हो आप, 2 गलत गए हैं मेरे, एक्यूरेसी 2 गलत गए हैं और 2 ऐसी सिली मिस्टेक हैं जो किसी से भी हो सकती हैं और ज्यादातर लोगों से इस टाइम पे सिली मिस्टेक्स ही होती हैं। बच्चे कहते हैं कि हाँ हमारा 76 या 78 अटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन 4 या 2 गलत हो ही जाते हैं। ठीक है, फिर वो हमारा मार्क्स खींच के कितने पे ले आता है, 72 या 71 के या फिर 75 के आसपास ले आता है। तो देख सकते हो 78 अटेम्प्ट करें, 76 सही है और 75.50 मार्क्स है। ठीक है, कुल 77,000 लोगों ने दिया है इस मॉक टेस्ट को, तो काफी बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लाइव मॉक टेस्ट ये जो आते हैं इनको लगाना जरूर चाहिए। इससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो, आपकी रैंक कैसी आ रही है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2100 कुछ 260 रैंक आई है, 249। बाकी आप रीजनिंग में अटैम्प्ट देख सकते हो, मेरे 40 में से 48 अटैम्प्ट है मेरे और एक भी गलत नहीं गया है, 100% एक्यूरेसी के साथ, और मैं यही चाहता हूँ यही रहा करे। क्वांट में 2 गलत गए हैं, उनका भी अभी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने 20 मिनट दिए हैं रीजनिंग को, और यही मैं एस्टिमेट टाइम लेके चलता हूँ कि 20 मिनट में मेरा रीजनिंग पूरा सॉल्व हो जाए। इससे भी कम में हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं मैथ को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ एज यूजुअल, कि रीजनिंग के कंपेरिजन में मैथ थोड़ा सा मेरा वीक है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं मैंने वो 2 गलतियां कहाँ करी है ना, वो कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जो आपसे भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, और इस क्वेश्चन में मुझसे हुई है। आप बताना कमेंट बॉक्स में आपसे यही मिस्टेक आपसे हुई है कि नहीं हुई है। हम लोग डायरेक्ट चल देते हैं, रीजनिंग में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, सीधे क्वांट में चल देते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था बोर्ड एंड स्ट्रीम का, और इस गलती मैंने ये करी है कि यहाँ पे जो डेटा दे रखा है, स्पीड दे रखी है, स्पीड दे नहीं रखी है, स्पीड निकालनी पड़ेगी, वो आपको डाउन स्ट्रीम की निकालनी पड़ेगी। और फिर आपको रेशियो दे रखा है, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, और आप स्ट्रीम में 40 आवर्स में कितना किलोमीटर जाएगी, है ना बोट, ये निकालना है आपको। मैंने बस ये गलती करी है, यहाँ पे जो 35 किलोमीटर आया है, 35 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने 4 से डिवाइड करके 3 की मतलब 1 की वैल्यू निकाल दी है इनका गैप में, मतलब मैंने 4 को डाउन स्ट्रीम मान लिया मैंने। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा 350 आंसर आ गया है। बाकी आप ये एकदम सही मिस्टेक थी, मतलब डेटा आप समझ सकते हो इधर उधर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो एक मिस्टेक तो मुझसे ये हो गई थी, और दूसरा क्वेश्चन में मिस्टेक तो बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक हुई, वो इसीलिए हुई है कि मैंने जल्दीबाजी कर दी थी, क्वेश्चन को मुझे बहुत जल्दी लगाना था, इसलिए मुझसे ये मिस्टेक हुई है। ये यहाँ पे आपने देखे होंगे क्वेश्चंस की जिसमें आपको 100% सैलरी दे दी जाती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन था ये। तो एक मैन की कुछ सैलरी है, उसे 100% मानेंगे, उसमें 10% उसने मंथली रेंट में दिया है, 10% मंथली रेंट पे दिया है, 20% ट्रांसपोर्ट में दिया है, 25% इलेक्ट्रिसिटी में दिया है, और रिमेनिंग उसका इतना सेव हो रखा है। तो जब आप 25 प्लस 20 प्लस 10 को प्लस करेंगे तो 55 आएगा, 100 में से 55 किया तो 45 हो जाएगा, 45 की वैल्यू दे रखी 4500। ठीक, तो उसकी सैलरी पूछी, हम ज्यादातर उसकी सैलरी ही पूछी जाती है, तो मैंने उसका सैलरी निकाला जल्दी से, और मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो टाइम मैंने यहाँ पे सिर्फ 12 सेकंड में सॉल्व कर दिया, क्योंकि बहुत ही ईजी लग रहा था मुझे, और हालांकि ये ईजी है। ठीक है, लेकिन मैंने इसे जल्दीबाजी में चक्कर में गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था फाइंड हिज ईयरली इनकम, है ना। तो एक मंथ की मैंने इनकम यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, एक मंथ की भी नहीं है, मैंने वो 100 डे लिया और मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे ईयरली निकालनी है, तो इतना चीजें आपको ध्यान रखना कि लास्ट में पूछा क्या गया है ना। ईयरली निकालनी है तो यहाँ पे आपको 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने बस यही एक गलती कर दी है, और ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही सिलेक्शन रुक जाते हैं, 0.25 से सिलेक्शन रुकते हैं, और मैंने देख रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑलिवर्ड का जो मॉक टेस्ट था। इसका लेवल आप कह सकते हो कि हाँ 1.5 से आप अगर मल्टीप्लाई कर दो जो एक्चुअल लेवल आता है, तो उतना लेवल था, मतलब थोड़ा सा अपर ये लोग रखते ही हैं। ठीक है, तो कंपेयर टू इनका जो पीओ का पेपर आया था अभी लास्ट टाइम, तो उससे तो अच्छा ही था ये। ठीक है, मतलब लेवल के हिसाब से। बाकी अब हम लोग मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे।
इस टाइम पे मैं दिन के 2 या 3 मॉक टेस्ट देता हूँ। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट हमेशा मैं जैसे सुबह उठता हूँ उसी टाइम जब भी उठता हूँ, और जब पहला मॉक टेस्ट होता है वो हमेशा ट्रायल वाला होता है मेरा। ठीक है, तो ट्रायल मॉक टेस्ट देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड मॉक टेस्ट होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, फर्स्ट मॉक टेस्ट मतलब कुछ वो नहीं करता कि उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं ये भी नहीं देखता उसमें मेरी एक्यूरेसी है कि नहीं, मैं बस उसे अटेम्प्ट करता हूँ, एक कहते नहीं वार्म अप के लिए। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको अपने मॉक टेस्ट जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे देता हूँ। हालांकि सब लोग टेक्स्ट बुक के देते हैं, ठीक है, कोई एडमिट नहीं करता है, और हर लोग ये ज़्यादातर लोग मैंने सुना है ये बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट तो बहुत बेकार है यार, मतलब एकदम इजी लेवल आता है, इतना तो आता भी नहीं है। लेकिन आप लोग जिस दिन एग्जाम दिया उनको पता है कि एग्जाम लेवल जितना ही आता है इसमें भी। ठीक है, तो लाइट चली गई यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लाइट चली गई थी, अब वापस आ गई लाइट। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे। हाँ, लेवल इसका ज़्यादातर जो होता है मैंने देखा है, एक्सपीरियंस करा है, जो पिछले साल का जो मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने यहीं से प्रैक्टिस करके दिया था। तो मुझे लगता है कि हाँ इसके आसपास का लेवल आता है। ठीक है, जो इसके मॉक टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एग्जाम लेवल होते हैं, मैंने देखा है ये चीज़, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। और मैं बता रहा था कि मैं दिन में क्या करता हूँ, मेरा क्या रूटीन रहता है। मैं सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देता हूँ। पहला मॉक टेस्ट हमेशा ट्रायल वाला होता है, जो मैंने अभी बता दिया अब आपको कि ट्रायल वाला रहता है, और उसमें मैं सिर्फ देखता हूँ कि हाँ कैसा आया है, मॉक टेस्ट कैसा आया, फिर कुछ गलतियाँ होती है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ गलतियाँ हों उसमें, या फिर कुछ चीज़ें छूट जाए, ताकि मैं उसे एनालिसिस करते टाइम, ठीक है, सॉल्यूशन देखते टाइम उसको अच्छे से उसको एग्जामिन करूँ, और उन जो क्वेश्चन छूटे, जो गलतियाँ हुई हैं उनको मैं एक बार देखूँ, जो गलतियां हुई हैं, ठीक, उसको एनालिसिस करने के बाद पहला मॉक टेस्ट दिया, थोड़ा देर वेट करा, फिर उसको एनालिसिस करा, फिर थोड़ी देर वेट करके जब मैं सेकंड मॉक टेस्ट देता हूँ, एक आधा घंटा बाद या फिर 2 घंटा बाद, जब भी आप दोपहर में दो, पहला मॉक टेस्ट सुबह दे दिया, जैसे मैंने ये मॉक टेस्ट सुबह दे दिया है। ठीक, अब मैं इसको 10 बजे करीब दूंगा, ये 19 वाले मॉक टेस्ट को 10 बजे के करीब मैंने दिया है। ठीक है, अब 10 बजे करीब दिया है, तो उसके बाद जो मैं इस मॉक टेस्ट को दिया, अटेम्प्ट करा है, तो उसमें मैंने पूरी अपनी मतलब जान लगा दी है। ठीक है, एकदम मतलब रियल मॉक टेस्ट की तरह इसको रखा है, जो मतलब एकदम पेपर हो रहा है आपका, ठीक वैसे ही रखा है, और लैपटॉप पे दिया है। ठीक, तो इस पे मैंने पूरी जान लगा दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर देख सकते हो, मैंने अटेम्प्ट यहाँ पे 77 करे थे कुछ करीब, 74 मेरे मार्क्स आए हैं। रीजनिंग में मेरा 100% एक्यूरेसी है, 39 अटेम्प्ट करे थे मैंने, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो पता ही है आपको, जो वर्ड वाला क्वेश्चन आता है मुझे थोड़ा सा बनाना नहीं आता है, थोड़ा कमजोर हूँ उसमें, और इसे मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। ठीक है, देख सकते हो आप, टाइम मेरा काफ़ी बच गया था इसमें, क्योंकि मैथ काफ़ी इजी आई थी, और जल्दी जल्दी मुझसे गलतियां हो गई हैं, 2 गलती हो गई हैं मुझे इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहला मॉक टेस्ट आपको देना है ट्रायल के लिए, ठीक, फिर उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, जो आपने उसमें गलतियां करी हैं वो आपसे दोबारा गलतियां ना हो वो। ठीक, फिर उसका तुरंत उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपका मतलब पहली वाली की गलतियां भी ध्यान रहे जो इसमें आप ना करो। ठीक है, तो आप ऐसे करके अटेम्प्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे मतलब ज़्यादा आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेवल जब एग्जाम पास आने लगता है तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है, सबको होती है। और आप देख सकते हो मेरे भी कुछ इतने खास मार्क्स आते नहीं है, कभी सही आते हैं कभी खराब आते हैं। देखो खराब मार्क्स, देखो 5th वाले में भी खराब मार्क्स आए हैं, 65 मार्क्स आए हैं। कह नहीं सकते हो कि आरआरबी क्लर्क का पेपर है ना, आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट है, आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इसमें मेरे 8 मॉक टेस्ट नंबर 8 में 69 आए हैं, ये सब कट ऑफ के नीचे हैं, जितने भी रेड है ना सब कट ऑफ के नीचे हैं, ग्रीन वाले आपको पता ही है जो कट ऑफ के ऊपर है। ठीक है, 13 वाला भी खराब गया है, ठीक है, काफ़ी खराब गया है, इसकी कट ऑफ तो यहाँ पे थी, ठीक, इतना खराब गया है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको मतलब सोचनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है ना, आप प्रैक्टिस करते रहो। ये देखो ना कि इसका रेशियो क्या है, आपके खराब इतने जा रहे हैं, अच्छे भी तो बहुत सारे जा रहे हैं ना, उनको भी तो आप देखो। ठीक है, तो ये कुछ मॉक टेस्ट है, इसमें और भी मॉक टेस्ट अभी ज्वाइन हो गए हैं, काफ़ी मॉक टेस्ट है। ये लास्ट के 2 मॉक टेस्ट हैं, ये भी मैंने लगाए थे 29 और 30। ठीक है, मैं दो पेयर के में मॉक टेस्ट लगाता हूँ। पहला एकदम जब खराब होता है, फिर उसको मैं सुधारने के लिए सेकंड मॉक टेस्ट लगाता हूँ, और आपके पास टाइम है तो एक और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये 30 वाला मॉक टेस्ट था, इसमें काफ़ी अच्छी रैंक भी आई है और परसेंटाइल भी अच्छा खासा है। 78 अटैम्प्ट करे थे, 76.75 मार्क्स आए हैं। मैथ में एक भी गलत नहीं किया है, कॉन्ट सेक्शन में एक भी गलत नहीं किया है, रीजनिंग में एक गलत चला गया है। ठीक है, तो ये कुछ मॉक टेस्ट थे मेरे, और मेरा रूटीन था कि दो ही मॉक टेस्ट लगाता हूँ। अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक मॉक टेस्ट और लगा लो, लेकिन
क्लर्क का मत लगाओ, पीओ का लगा लो। मॉक टेस्ट तो आपके पास मुझे पता है बहुत सारे होते होंगे। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको कहीं बहुत सारे मिल जाएंगे। तो कोई जैसे यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट चलता रहता है ना, ये सब फ्री होते हैं, आप लगाया करो इनको, ठीक है। तो यही से था, आप प्रैक्टिस करते रहो और ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। सबके ऐसे मार्क्स आते हैं, आपने मेरे देख ली ना, मेरे भी ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। ये मतलब कंपेयर टू जो रियल एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए, जैसे 80 में से 80 आने चाहिए, वो किसी किसी में आए, जैसे इसमें भी 80 में से 80 आए हैं, तो काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे काफी कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे, आपके भी आ जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो, बस मेन चीज होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, and that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.